महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह आंदोलन दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य नमक कानून का विरोध करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। योजना आयोग का उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था। इसे 2014 में नीति आयोग द्वारा प्रतिपादित कर दिया गया था। इसका नाम 2014 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मौलाना आज़ाद द्वारा अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। यह अखबार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश विरोधी विचारधारा को बढ़ावा देता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या उल्लेखित है? भारतीय संविधान के भाग 4 में क्या उल्लेखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया काउंसिल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इंडिया काउंसिल एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 1909 में पारित हुआ। इसे मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भारतीयों को विधान परिषदों में नामित किया गया था। भारतीयों को विधान परिषद में नामित किया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 1911 में इसे पहली बार गाया गया था। इसे 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं वो किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? रॉलेट एक्ट जो है वो किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसे कानून ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है हरित क्रांति का श्रेय। भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। राजा राममोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुए? गोलमेज सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लंदन में। इन सम्मेलनों में भारतीय स्वतंत्रता पर चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने कौन सा किला सबसे पहले जीता था? शिवाजी ने कौन सा किला सबसे पहले जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तोरण का किला, तोरना का किला। यह किला मराठा साम्राज्य का पहला किला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पोखरण में किया गया था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इस परीक्षण को क्या नाम दिया गया? स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो कोशिका का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वीडन और स्वांग ने कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया। कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण साक्षर घोषित हुआ? भारत का वो कौन सा पहला राज्य है जो पूर्ण साक्षर घोषित हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केरल को पूर्ण साक्षर वाला राज्य घोषित कर दिया गया था। केरल को 1991 में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ को 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। बाघ को कब घोषित किया गया था? 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री हेनसांग किस काल में भारत आया था? चीनी यात्री हेनसांग किस काल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हर्षवर्धन काल में यह भारत आया था। हेनसांग ने अपनी पुस्तक में भारतीय संस्कृति और शासन का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है अपनी पुस्तक में? भारतीय संस्कृति का और शासन का अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।